मोयो नहीं सुन राग धुन, बिंध्यो न उर छबिबान। मोयो नहीं सुन राग धुन, बिंध्यो न उर छबिबान। तिनको ऐसे समझ तू पाहन चित्र समान। तिनको ऐसो समझ तू पाहन चित्र समान। पर्यो न रूप तरंग में, अर्यो न मृदु मुस्कान। पर्यो न रूप तरंग में, अर्यो न मृदु मुस्कान। रम्यो न भोहन भाई रस, नीरस तरु समजान। रम्यो न मोहन भाई रस, नीरस तरु समजान। कह रहे मोयो नहीं सुन राग धुन, और बिंध्यो न उर छवि बान। तिनको ऐसे समझ तू पाहन चित्र समान। अच्छा, ऐसे ऐसे हृदय होते हैं संसार में, ना उनको संगीत में कोई रस है, ना उन्हें कहीं कोई और आकर्षण है। ऐसे हृदय कौन होते हैं? जो केवल सत्ता चाहते हैं, केवल शक्ति चाहते हैं, केवल सत्ता चाहते हैं। वो केवल शक्ति के पुजारी होते हैं। इसीलिए समस्त वैष्णवाचार्यों ने, वैष्णव भक्तों ने एक बात कही, कर्मन साकत को मुंह कारो। जो उसका हृदय होता है ना, बड़ा कठोर होता है। वो केवल अधिकार चाहता है, वो केवल नियंत्रण चाहता है। ऐसा हृदय भी होता है संसार में, ऐसे लोग भी होते हैं संसार में। उन्हीं की बात ध्रुवदास जी करे, मोयो नहीं सुन राग धुन, और बिंध्यो न उर छवि बान। रूप के प्रति कोई आकर्षण नहीं है, रस के प्रति कोई आकर्षण नहीं है। कह रहे ताको ऐसे जानिए पाहन चित्र समान। बोले मनुष्य नहीं है, पत्थर की मूर्त है, उसके पास हृदय नहीं है, हृदय विहीन है। उन्हीं की बात कह रही है भोली सखी। अरे हम रूप सुधारस वारे, कोई का जाने बेचार। संसार हमें पागल कहता है, बावरा बताता है, पर हम रूप सुधारस वारे, कोई का जाने बेचारे। पर्यो न रूप तरंग में, और अर्यो न मृदु मुस्कान। ये बात नारायण स्वामी बड़े बड़े सुंदर और बड़े अटपटे से शब्दों में कहते हैं। कहते हैं, नंद नंदन को मुख निरख, जा ही नहीं आनंद। श्याम सुंदर का दर्शन करके जैसे आनंद नहीं होता, नंद नंदन को मुख निरख, जा ही नहीं आनंद। बोले नारायण तिहि जानिए, बस यही चौथ को चंद। बस यही चौथ का चंद्रमा है। चौथ के चंद्रमा को देखने से कलंक लगता है, ऐसा पुराणों में कथा आती है। बोले श्याम सुंदर का मुख देखकर जिसको आनंद नहीं होता, तो नारायण स्वामी कहते हैं बस वही चौथ का चंद्रमा है, उसको देखो तो कलंक लगता है, अपनी भजन भावना क्षीण होती है। और इसके लिए तो गोस्वामी जी कहते हैं, बरु भलवास नरक कर त्राता, दुष्ट संग जिन देहि विधा। प्रियादास जी भक्तमाल की टीका के विश्राम में कहते हैं, बोले प्रभु मुझे हाथी के पांव तले कुचलवा दो, नरक में डाल दो, पर जो आपसे विमुख जन है उनका एक क्षण का भी संग मत दो। बरु भलवास नरक कर त्राता, दुष्ट संग जिन देहि विदा। विमुख का संग ना मिले जीवन। तो ध्रुवदास जी कह रहे भाई कुछ ऐसे भी देखे हमने, ऐसी मूर्त भी देखी हमने, जो देखने में मनुष्य पर है पत्थर की मूर्त। रम्यो ना भोहन भाई रस, अरे नीरस तरु समजान। नीरस तरु, तरु भी कैसा? नीरस तरु, ठूंठ। प्रेम रंग तन मन रंगे, कहाँ समाए सुख और। प्रेम रंग तन मन रंगे, कहाँ समाए सुख और। रोम रोम पिय रम रयो, बची नहीं कहूँ ठोर। रोम रोम पिय रम रयो, बची नहीं कहूँ ठोर। हम रूप सुधारस वारे, कोई का जाने बेचारे। हम रूप सुधारस वारे, कोई का जाने बेचारे। हरि हम रूप सुधारस वारे, कोई का जाने बेचारे।
हम रूप सुधारस वारे, कोई का जाने बेचारे। हम रूप सुधारस वारे, कोई का जाने बेचारे। बड़े रहत अलमस्त एक रस, बड़े रहत अलमस्त एक रस, छके प्रेम मतवारे, कोई का जाने बेचारे। हम रस वारे, कोई का जाने बेचारे। हम रूप सुधारस वारे, कोई का जाने बेचारे। रूप सुधारस वारे हैं, कोई का जाने बेचारे। राधा वल्लभ लाल की। देखो ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है समझने के लिए। हमारे आचार्य की उपासना जो है वो रूप की ही उपासना है। इसलिए रसिक हृदय कहते हैं दीजो वृंदावनवास निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल। ये जोरी मेरे जीवन प्राण निरखूं श्री राधा वल्लभ लाल। इसीलिए तो मेरे महाप्रभु कहते हैं अरे क्यों ना बिन कष्ट रस सिंधु को पीजिए। कितना कितना कठिन कठिन साधन जीव को साधना पड़ता है अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए। इस संसार के ताप से मुक्ति पाने के लिए जीव को कितने कितने कठिन साधन करने पड़ते हैं। पर यहाँ देव ऋषि व्यास सुखदास निज कहत सब, अरे क्यों ना बिन कष्ट रस सिंधु को पीजिए। कितने प्यार से महाप्रभु कह रहे हैं सुख चाहत हरिवंश हित, अरे कृष्ण कल्प तरु सेव। राधा वल्लभ लाल क्या है? कृष्ण कल्प तरु है। कृष्ण कल्प तरु सेव, बिन कष्ट रस सिंधु को पीजिए। बस नेत्रों से इस रूप रस का पान करना। यदि आपको केवल इतना आ जाए, सब भूलकर जब श्री जी के सन्मुख होते हैं आप, रोम रोम नेत्र हो जाए, बस बस श्री ठाकुर जी को निहारिए, नैन भर निहारिए, हृदय भर निहारिए। निहारते निकारते थकिए नहीं। पड़े रहत अलमस्त एक रस, पड़े रहत अलमस्त एक रस, छके प्रेम मतवारे, कोई का जाने बेचारे। हम रूप सुधारस वारे, कोई का जाने बेचारे। हम रूप सुधारस वारे, कोई का जाने बेचारे।
नाच लेता, पर मन मयूर तो नाच ही रहा है। भोरी श्री हरिवंश कृपाबल, भोरी श्री हरिवंश कृपाबल। और सत्य है भाई, जो भी आनंद सुख रस भाव, जो भी संपत्ति आपने मैंने पाई है, ये हितजू के चरणन की बलिहारी है, ये महाप्रभु की बलिहारी है। उसके गुण उपकार का पा सकूं नहीं पार, रोम रोम कृतज्ञ है करे सुधन्य पुकार। भोरी हित हरिवंश कृपाबल, भोरी हित हरिवंश कृपाबल, भोरी हित हरिवंश कृपाबल, भोरी हित हरिवंश कृपाबल। जागे भाग हमारे, हरि जागे भाग हमारे, कोई का जाने बेचारे, हम रूप सुधारस वारे हैं, कोई का जाने बेचारे, हम रूप सुधारस वारे, कोई का जाने बेचारे। हमारो राधा वल्लभ लाल प्यारो, राधा वल्लभ हमारो राधा वल्लभ लाल प्यारो, राधा वल्लभ लाल। 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 अरे हमारो राधा वल्लभ लाल प्यारो, राधा वल्लभ, हमारो राधा वल्लभ लाल प्यारो, राधा वल्लभ लाल। जीवन धन राधा वल्लभ लाल, परम धन राधा वल्लभ लाल। जीवन धन राधा वल्लभ लाल, परम धन राधा वल्लभ लाल। नैनन पिय मूरत बसे, तेहि रस रहे समाई। नैनन पिए मूरत बसे, तेहि रस रहे समाए। ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाए। ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाए। और न कछु सुहाए, फिर अपने मधमातो और न कछु सुहाए। फिर अपने मदमातो, कुटुंब देशों टूट जाए सब ही विधि नातो। कुटुंब देह सो टूट जाए सब ही विधि नातो। जहाँ जहाँ पिय की बात सुने, खोजत तिन गैनन। जहाँ जहाँ पिय की बात सुने, खोजत तिन गैनन। छिन छिन प्रति ध्रुव लेत, प्रेम जल भर भर नैनन। छिन छिन प्रति ध्रुव लेत, प्रेम जल भर भर नैनन। नैनन पिय मूर्ति बसे, बसते ही रस रहे समाए। ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाई। प्रेम है तो उसका लक्षण भी प्रकट होना चाहिए जीवन में। बोली सखी कहती है, ऐसी प्रीति देहु मन माही, कि बिन पद पंकज विमल छटा के, ये मन कहूं जावे नहीं। ऐसी प्रीति देहु मन माही। कल भी मैंने आपको निवेदन किया था कि अनन्यता ही प्रेम की आन बान शान है। त्याग प्रेम का आधार है, धीरज प्रेम का आहार है, समर्पण प्रेम का श्रृंगार है,
सेवा प्रेम का संस्कार है, अनन्यता प्रेम की आन है और निष्कामता प्रेम का प्राण है। और न कछु सुहाए फिरे अपने मदमातो, कुटुंब देह सो जाए टूट सब ही विधि नातो। बस जहां जहां पिए की बात सुने खोजत तिन गैनन, छिन छिन प्रति ध्रुव लेत प्रेम जल भर भर नैन। श्रीमद् भागवत में भगवान कहते मदगुण श्रुति मात्रेण मई सर्व गुहाशय, मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्ब सोमबुधो। मेरा नाम श्रवण करते ही बस प्रेम के लक्षण प्रकट हो जाएं। कृष्ण नाम जपते श्रवण परो आली, अरे भूल गई भौन में तो बावरी भई। मत गुण श्रुति मात्रे, सुनते ही। इसीलिए तो आपको मैंने कहा कि ये प्रेम के ये लक्षण देखें और फिर अपनी ओर देखें तो फिर तो लगता है भाई प्रेम का घर बड़ी दूर है। कैसे आऊं रे कन्हाई तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी। ये नगरी दूर है भाई, और निपट सिलसिली गैल। और मैं तो कई बार कहा करता हूं, संसार की पीड़ा में पीड़ा क्या है कि अब हमें संसार की पीड़ा नहीं लगती, इसलिए उससे मुक्त होने की हम चेष्टा भी नहीं करते। इसी को हमने जीवन का सत्य स्वीकार कर लिया। इसीलिए बार बार आपसे निवेदन किया जाता है, संतों के पास बैठकर, सत्संग में बैठकर पहले सुख के विशुद्ध स्वरूप का बोध प्राप्त तो करिए, आपको खबर तो पड़े सुख होता क्या है। ये सुख है हम रूप सुधारस वारे, कोई का जाने बेचार, पड़े रहत अलमस्त प्रेम रस, पड़े रहत अलमस्त प्रेम रस, छके प्रेम मतवारे, कोई का जाने बेचार। एक बार इस सुख का दर्शन तो हो। वस्तुतः ये सुख नहीं भाई, ये तो आनंद है। सुख दुख से परे है कुछ ये ना सुख है ना दुख है, ये तो कुछ और है। सुख दुख से परे, सुख दुख से आगे, सुख दुख के पार जाकर ये स्थिति है। कहाँ कहूं गति प्रेम की बढ़ी चाह की पी, कहाँ कहो गति प्रेम की बड़ी चाह की पीर, रूप के भर भर ढारत नीर, मुखे रूप के भर भर ढारत नीर। कहाँ कहूं गति प्रेम की बड़ी चाह की पीर, लोचन भूखे रूप के भर भर ढारत। इतनी कहो कृपालु किशोरी, इतनी कहो कृपालु किशोरी, भोरी नेक मिलन आशा पे, भोरी नेक मिलन आशा। बोली सखी कहती है इतना अवलंब दे दीजिए मुझे, बस ये कह दीजिए कि हाँ मैं कभी मिलूंगी। कब, ये प्रश्न तो मेरे पास में है ही नहीं, बस एक बार इतना अवलंब दे दीजिए। एक शायर तो कहता है तुम मिलने का वादा तो कर लो, तुम मिलने का वादा तो कर लो, इंतजार तो हम ताउम्र कर लेंगे। आप बस इतना मुझे अवलंब दे दीजिए। इतनो कहो
कृपालु किशोरी इतनो कहो कृपालु किशोरी भोरी नेक मिलन आशा पे भोरी नेक मिलन आशा हो वारों जन्म करोरी कृपालु किशोरी इतनी कहो कृपालु किशोरी को आवे बुलवैब को कोब कहे उठ जाही को आवे बुलबैल को कोब कहे उठ जाही प्रेम चटपटी जासुर ग्रह बन भूल्यो ताई प्रेम चटपटी जासूर ग्रह बन भूल्यो ताही भाव बढ़्यो तब जानिए यह गति होए अनूप भाव बढ़्यो तब जानिए यह गति होय अनूप भूले भूखरु सैन सुख नैन भरे रहे रूप भूले भूख सैन सुख नैन भरे रहे रूप कौन आया कौन गया निंदा हुई स्तुति हुई मान हुआ अपमान हुआ तुलसीदास जी कह रहे प्रेम चटपटी जासूर ग्रह बन भूल्यो ताहि उसे तो ये भी खबर नहीं मैं घर में हूं कि वन में हूं। कल विराम के क्षणों में आपको स्मरण हो तो मैंने कहा था प्रेम कभी घटा तो आपकी चेतना के गहनतम धरातल पर घटेगा। प्रेम न तन का विषय है न मन का न बुद्धि का न चित्त का, प्रेम आत्मा का विषय है। मन बुद्धि चित्त के धरातल को पार करते हुए मन के मल को दूर करते हुए चित्त के विक्षेप को दूर करते हुए प्रभु की कृपा से जब आवरण भंग होता है तब कहीं कहीं इस भाव का स्पर्श होता है। क्या निंदा क्या स्तुति क्या मान क्या अपमान क्या लाभ क्या हानि क्या यश क्या अपयश, प्रेमी के लिए सब धूल है। जिसके हृदय में एक चाह का कमल फूला है, बस प्रियतम के रूप की चाह, उसके दर्शन की चाह, उसके मिलन की आशा, उसके मिलन की चाह चटपटी। भाव बढ़्यो तब जानिए यह गति होए अनूप। हम बहुत बार चर्चा करते हैं भाव तो आपके मेरे भीतर आता है, रहता है, कुछ देर रहता है फिर चला जाता है, आता जाता रहता है भाव हृदय से, स्पर्श करता है फिर चला जाता है। पर ध्रुवदास जी कह रहे भाव की परिपक्व अवस्था कौन सी जानिए, भाव बढ़ो तब जानिए ये गति होए अनूप। भूले भूख और सैन सुख नैन भरे रहे रूप। विगत सिद्धांत विचार की चर्चा में हम बहुत बार ये चर्चा करते आ रहे हैं, जब तक आपको ये लगे कि आप स्त्री हैं पुरुष हैं ये हैं वो हैं, जब तक देहाध्यास रहे तब तक प्रेम नहीं है। पर घबराइए मत, बस केवल इतना करिए स्वयं को प्रेमी समझने की भूल मत करिए। कई बार व्यासपीठ से मैं निवेदन करता हूं वस्तु का न होना अभाव है और अभाव की पूर्ति संभव है। आपके पास नहीं है कोई वस्तु तो उस वस्तु का अभाव है, उस अभाव की पूर्ति संभव है। प्रयास से नहीं हो जाएगी तो प्रसाद से हो जाएगी। पर लेकिन आपके पास वस्तु है नहीं और आपको ये भ्रम है कि आपके पास वो वस्तु है, तो आप तो कभी उसको पाने का प्रयास भी नहीं करेंगे, आप तो भ्रम में ही जीते रहेंगे और जीवन समाप्त हो जाएगा। हम प्रेमी नहीं है, कोई बात नहीं, चिंता नहीं है, प्रेम का अभाव है हमारे जीवन में, पर ये अभाव तो कभी ना कभी श्री जी की कृपा से पूरा हो जाएगा। कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास, करुणा निधि मृदु चित्त अति ताते बढ़ी जी आस। लेकिन ऐसा ना हो कि प्रेम हो ना और आपको मुझे भ्रम हो कि हाँ भाई हम तो प्रेमी हैं। कभी कभी ऐसा होता है व्यक्ति को लगता है भाई हम तो पहुंच गए किसी स्थान पर,
हमने तो प्राप्त कर लिया कुछ। ये निवेदन इसलिए किया जा रहा है, ये लक्षण प्रेम के ध्रुवदास जी इसलिए बता रहे हैं कि जब तक ये लक्षण ना हो तब तक प्रेम न जानिए। वो कुछ और होगा, वो भाव की आरंभिक अवस्था हो सकती है। भाव की आरंभिक अवस्था में भी साधक को अनुभव होता है। और मैं तो कहता हूँ भाई, ये तो वृंदावन धाम है, लता लता सब कल्पतरु। यहाँ तो भजन साधन कोई ना भी करे, धाम का आश्रय लेकर पढ़ भी जाए तो उसको कहीं ना कहीं रसानुभूति हो जाती है। यहाँ तो आते जाते झलक मिल जाती है उसे। पर भाव की सिद्धि क्या है? अंतःकरण की शुद्धि, जब भाव स्थिर हो जाए। और या फिर मैं आपको कहूँ कि जब कोई दर्शन आपका करे और आपका दर्शन करके उसे आपके इष्ट की स्मृति हो जाए, तब समझिए भाव बढ़ा, तब जानिए कि भाव की सिद्धि है। जब कोई आपको देखे, कोई आपको देखे, एक शायर कहता है, ये तासीर मोहब्बत है या नजरे करम? ये तासीर मोहब्बत है या नजरे करम? आईना देखता मैं हूं पर नजर तुम आते हो। इसे ही कहते हैं एकांत। जब एक का भी अंत हो जाए, आप भी ना रहें, जब आप भी ना रहें, आपको कोई देखे पर उसे आपके इष्ट की, आपके आराध्य की, आपके प्रीतम की स्मृति हो। कि आईना देखता मैं हूं पर नजर तुम आते हो। श्री जी थारी मूर्ति रे छे जो नैनारो सरदा। अरे यही तो बात मैं आपको बार बार निवेदन करता हूं। 2 पैसे की वस्तु का भी अपना एक प्रभाव होता है, अच्छा बुरा कुछ भी हो। प्रेम हृदय में आएगा, अरे वो अपना परिचय स्वयं देता है। प्रेम अपना परिचय स्वयं देता है, अपनी विधि से देता है, अपनी रीति से देता है। इसलिए आप मौन रहिए, आप किसी से कुछ न कहिए, आप मौन रहिए। आप बस आशा भरे नेत्रों से बस प्रियतम की ओर निहारते रहिए। पंथ निहारो और डगर बुहारो।